समाज तो ये भी कह रही थी कि राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, तो क्या राम मंदिर नहीं बना? जी। अपनी पत्नी की क्या अपने बाप की भी नहीं सुनेगा? हिंदू भी है लेकिन सब हिंदू नहीं है, कसाई है। तो कहीं ना मयंक सिंह यादव नाम है हमारा। ये बताइए, जो देवकी नंदन जी ने एक बात बोली है सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्या बोलेंगे इस विषय में? सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्योंकि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारा ये जो हिंदुत्व से जो बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ कई लोग कसाई भी हैं, हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू के लायक नहीं है। लायक नहीं? क्यों नहीं है लायक? अब इसमें देख लीजिए, जैसे गौ हत्या पर मुद्दा है। गौ हत्या ये हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है, और यहाँ कई हिंदुओं को देखा गया कि वो गौ को काट कर बेच कर उनका मांस सप्लाई कर कर पैसा कमा रहे हैं। अब अभी हमारे दूर के व्यापारी आए थे हमारे गांव में, तो यहाँ से ये जो बैल होते हैं और बछड़े गाय, इनकी सप्लाई कर रहे थे। हाँ, इस सरकार में? इसी सरकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ लोड भी हो रहा था डंपर, तो जब हमें मालूम चला तो वो रात को जब हम वहाँ पहुंचे तो 2 ही लोग थे उस दिन, पापा नहीं थे। तो जब पहुंचे तो वो रातों रात वहां से भागे और उनको हम पहचान न सके कौन थे। नहीं उसमें मुद्दा उठाया जाता और उसमें आगे कार्रवाई भी की जाती। हाँ। क्या बोलेंगे सनातन बोर्ड के बारे में? सनातन बोर्ड के बारे में देखिए, कहीं ना कहीं अगर मुद्दा उठाया गया है उसका, कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, तो अपने हित के लिए, अपने धर्म के लिए, समझ रहे हैं आप, अपने धर्म के लिए ही मुद्दा उठाया गया है। तो देवकी नंदन ठाकुर जी जो उठाया है मुद्दा, तो उसको कहीं ना कहीं धर्म के ही, क्योंकि जैसे हमारे हो गए बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र के शास्त्री, उनने कहा है कि हमारे उसमें पूरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन धर्म में, सनातन का जब प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुआवजा उनका मुद्दा उठाना बिल्कुल हम एक नंबर कहेंगे कि सही काम किया। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज तो बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए। नहीं, मुस्लिम समाज की जहाँ बात है, मुस्लिम समाज तो ये भी कह रही थी कि राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, तो क्या राम मंदिर नहीं बना? जी बताइए आप, राम मंदिर नहीं बना तो मुस्लिम समाज तो सब कहती रहेगी ना, क्योंकि अपन हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र में, तो यहाँ जरूर बनना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जरूर होना चाहिए। बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा हमेशा जी। बट जो भी कार्य करना, हिंदुस्तान तो बना हुआ है, हिंदुस्तान तो है, तो इसमें सनातन बोर्ड बनने की बात क्यों छेड़ी? बस इसी बात पर मुद्दा है कि अगर हिंदुस्तान, उसका नाम ही हिंदुस्तान, तो वो हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। बट ये बात छेड़ कर, यानी कि छेड़नी थी, तो इस बात को अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो बना दीजिए, इसमें कोई रोकेगा तो नहीं। लेकिन इस मुद्दा को तो उछाला क्यों जा रहा है? और क्यों नहीं उछाला जाएगा? क्योंकि उन्होंने मांग दी, हाई कोर्ट में मांग की है ना। हाई कोर्ट में मांग किए, सब कुछ होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जज भी बैठा हो वो भी हिंदू होगा, हिंदू ही होगा जी। देखो हिंदू से क्या मतलब, वो तो सिर्फ पक्ष वाली बात। अनुराग जी, पक्ष वाली बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जहाँ पे अभी भाई ने बताया कि यहाँ हिंदू भी है लेकिन सब हिंदू नहीं है, कसाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफा मुस्लिम को कहीं प्रवाहित नहीं होगी कि सनातन धर्म के लिए क्या नहीं किया जाए। कहीं 2-4 मुस्लिम भी होंगे, उसमें 2-4 हिंदुओं को भी अभी हिंदू राष्ट्र घोषित होने में परेशानी है, ये सब कुछ करने में परेशानी है, आप समझ रहे? तो जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, हिंदू होके भी कसाई हैं, जैसे भाई ने अभी बताया कि हिंदू होके भी वो कसाई हैं, गाय का ही काम कर रहे हैं, गाय हमारी माता है, हमें गाय को मार के खाना चाहिए या गाय का मांस खाना चाहिए? पहले तो इतने शुद्ध शाकाहारी भोजन में इतने हमारे खाना बने हैं जी, जिससे कि हमें मांस का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, और फिर भी कर रहे हो तो तुम हिंदू थोड़ा हो, हिंदू नहीं हो अगर मांस का। क्या बोलेंगे उनको? बिल्कुल कसाई है। कसाई? हाँ बिल्कुल कसाई है। इन लोग हम हिजड़े बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कसाई कुछ भी, अब वो जब बिल्कुल लायक ही नहीं है, देश के सामाजिक जीवन में जीने लायक नहीं है, तो उसको इंसान नहीं बोला जा सकता। अनुराग जी, हमारे कहने का मतलब जी। सनातन बोर्ड के बारे में जहाँ बात उछाली गई है, कुछ लोग जो देखे प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है, क्या बोलेंगे? हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा, हमेशा चलेगा, क्योंकि सरकार ही ऐसी है, हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाने का कार्य कर रही है। हाँ, ये भेदभाव का काम, भेदभाव का कार्य यानी कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहा है
और और ये इनका नारा भी है एक, सबका साथ सबका विकास। इनका नारा बड़ा अच्छा है, पर वो वादे के मजबूत नहीं है। जैसे भैया ने कहा वादे के मजबूत है, नारा अच्छा कौन है। नहीं है वादे के मजबूत? यही हमारे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री। हाँ, वादे के मजबूत होते तो कहाँ ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और इसमें यानी कि बात अभी आपने कही कि यानी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो वो तो हमेशा था और रहेगा। लेकिन इसमें जो ये पार्टी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो केवल लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। लड़ाने का? बिल्कुल लड़ाने का कार्य लड़ाने की बात कर रहे हैं ये? हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम जब भी चुनाव आते हैं दंगा कराएंगे, फसाद, ये सब कौन कराता है? कौन कराता है? यहाँ आम जनता खाने के लाले पड़े हैं, उनको दंगा फसाद कराने के, ये केवल बड़े लोगों को ये चोचले हैं जी। जो यही लोग पहले सर पर बैठालते हैं, फिर उतारने का कार्य भी यही लोग करते हैं जी। क्योंकि यहाँ ये लोग चाहते हैं कि आम जनता को भड़का कर केवल वोट जब पड़ती है तब तक नेता अपना है, बाकायदा जब नेता वोट डालकर अपने वर्दी धारक में आ गया और सांसद बन गया, सीएम बन गया, उसके बाद वो अपनी पत्नी की क्या अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अपनी पत्नी ने अपने बाप की अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। वो केवल 7 पुश्तों को जोड़ने का कार्य करेगा कि मेरी 7 पुश्तें कैसे खाएं और क्या करें। वो न अपने गांव को देखेगा, न अपने लोगों को देखेगा, न कुछ नहीं देखेगा, न कार्य में प्रगति यानी कि प्रगति करेगा। केवल वो ये देखेगा कि बालू माफिया बन जाए, 100 ट्रक चल जाए, 100 डंपर चल जाए, तो हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएं बस। सनातन बोर्ड में जो भड़काने का काम कर रहे हैं देवकीनंदन जी से कोई पार्टी का तो संबंध ही नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो सनातनी है, हम भी हैं, हम नहीं कह रहे कि हम हैं, लेकिन वो उसने बोला, वो देवकीनंदन जी ने बोला तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बोल कर कर दिखाएं। जब हाई है तो उसको बोलना क्या भाई? अगर तुम एक इंसान हो तो इंसानियत प्यारी है तो इंसानियत वाली बात करो, तुम इंसानियत वाली बात करो। इसमें हिंदू और मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ जाती है? क्योंकि इंसान तो यहाँ सब कोई है ना, हिंदू हो तो इंसान है, मुस्लिम हो तो इंसान है भाई। इंसानियत की बात करो तो फिर देखते हैं कि मैं खुद वोट डालने जाऊंगा, मैं खुद वोट डालने जाऊंगा। किसको? यही पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी हो। अगर आप लड़ाने का काम ना करेंगे, एक वोट डालने कार्य अच्छा कर रहे हैं। कार्य हमारे अखिलेश जी थे तो वो भी शिक्षा को लेकर बढ़िया कार्य किए, और इनमें योगी जी की सरकार में रोडों का कार्य बढ़िया हुआ, एक कार्य दिख रहा है। लेकिन इसमें बेरोजगारी बहुत है, बहुत महंगाई, बेरोजगारी, इसमें लोग मार खा रहे हैं। इसमें इस सरकार का केवल 2 ही है, बेरोजगारी और महंगाई। युवा है तो घर में पड़े हैं, अभी देखिए 2-2 4 साल के लिए भर्ती निकाली, वो भी रद्द हो गई। इसलिए नौकरी देने का मांग की थी, वो भी खा गए। 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए, वो तो गया ही। अभी अपने घर में रखा होगा अखबार, उसमें अभी भी कौन बोला था? हमारे योगी जी और ये मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए सरकार बनाइए, भाइयों एवं बहनों, सरकार बनाइए, 15 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होगा। राहुल गांधी ने तो बोला था कि टका टक आएंगे। राहुल गांधी देखिए नेता जरूर हैं, हमारे सम्मान करेंगे, सम्मान तब करेंगे वो हमसे बुजुर्ग हैं तो सम्मान हम सबका करेंगे। योगी जी हो, मोदी, अखिलेश हो, कोई भी हो, हमसे बड़ा है तो सम्मान करेंगे। लेकिन जहां बात रही है तो नेता बनने के काबिल माना जाए तो अभी तो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी? हाँ, राहुल जी नहीं है। राहुल जी हैं, बट यानी कि कार्य कर दिखाए ना। उनके जमाने में हम नहीं थे, वो क्या कार्य किए हमको नहीं मालूम, लेकिन अखिलेश जी के कार्यकाल में हमें समझ आ गई हमें कि क्या किया। और इधर योगी बाबा जी का भी देख लिया तो पहले की अपेक्षा अब जो है तो उसमें हमें समझ आ रहा है कि ये सरकार बिल्कुल रद्द है। डबल इंजन की सरकार कोई काम की नहीं है, केवल बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, ये सब नारे बहुत बढ़िया है, अपनी अपनी पार्टी होती है, लेकिन हम इंसान हैं, इंसानियत हमें प्यारी है। वो कोई भी पार्टी हो लेकिन इंसानियत को लेकर ही कार्य करे, इंसानियत के लिए काम करे, सबको साथ लेके चले, सबको साथ, वो हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको साथ लेकर कार्य करे और सबका भला है और हित करे, किसी को लड़ाने का कार्य ना करे। बस यही अपील। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा, जैसे कि राज सिंह जी द्वारा बिल्कुल कहा गया कि लड़ाने का काम न करिए। सरकार किसकी भी हो, सरकार अपनी चलाइए। और सरकार में, इनकी सरकार में, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों से जनता भरपूर मार खा रही है और नौजवान को कोई काम नहीं मिल रहा। सभी साथी परेशान है, उनके माता पिता भी परेशान है, पढ़ा दिए लिखा दिए, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं